अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं एक नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 स्मार्ट टिप्स। अगर आप इन टिप्स को जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप स्मार्ट वर्क कर सकेंगे कंप्यूटर के अंदर और अपने वक्त को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो ये ऐसे 7 स्मार्ट टिप्स हैं जो हर कंप्यूटर यूज़र को काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और सीखिए 7 स्मार्ट टिप्स। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आइए दोस्तों देखते हैं। बहुत सारे लोगों को जब डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी न्यू फोल्डर बनाना होता है तो वो ये करते हैं कि आप यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, फिर न्यू पे जाते हैं और यहाँ से फोल्डर बनाते हैं। तो आपका काफ़ी वक्त लग जाता है, फिर माउस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। तो न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट ये है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाएंगे। जैसे आप एन दबाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये न्यू फोल्डर आपका तैयार है। ओके, इस तरह से आप चाहे यहाँ पे हो या फिर किसी भी फोल्डर के अंदर हो, कहीं पे भी आप आसानी के साथ न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आएंगे आप, एक तो यहाँ से आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम माउस का इस्तेमाल ना करें तो कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएं। देखिए यहाँ पे आपका न्यू फोल्डर क्या है, तैयार है। ओके, तो इस तरीके से आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा टिप्स ये है कि रीनेम करने के लिए हम लोग यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम रीनेम करते हैं। तो इसमें भी हमें माउस का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर राइट क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, फिर रीनेम करते हैं। तो अगर आप रीनेम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि माउस का इस्तेमाल ना करें, आप सेलेक्ट कीजिए और डायरेक्ट कीबोर्ड से F2 दबाएंगे तो देखिए रीनेम के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब आप जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ एजाज कंप्यूटर्स, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है एजाज कंप्यूटर्स। ओके, और उसके बाद इंटर कीजिए, आपका नाम क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एजाज कंप्यूटर्स बन चुका है। तो इस तरीके से आप न्यू फोल्डर बनाने के बाद उसको रीनेम भी कर सकते हैं शॉर्टकट के बाद। अब चलिए देखते हैं हम बगैर नाम के फोल्डर कैसे बनाते हैं। ये तीसरा टिप्स है। बहुत सारी जगह पे जब आप जाएंगे और कहेंगे कि मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ, तो वो लोग एक चैलेंजिंग वर्क दे देते हैं आपको, एक सवाल कर देते हैं कि भाई अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो बगैर किसी नाम के फोल्डर बना के दिखाओ हमें। ठीक है, तो जब भी आप कोई फोल्डर बनाएंगे, देखिए खुद ब खुद यहाँ पे न्यू फोल्डर लिखा हुआ आ जाता है। अगर आप इसको डिलीट भी कर देंगे और जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए खुद ब खुद यहाँ पे न्यू फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि न्यू फोल्डर लिखा हुआ ना हो, बिल्कुल कुछ भी लिखा हुआ ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चाहे तो F2 से रीनेम पे जाएं और अपने कीबोर्ड से Alt + 0 160 यानी कि Alt दबा करके 0 160 दबाएं और उसके बाद फिर Alt को छोड़ दें और देखेंगे तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जैसे आप इंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे अब इस फोल्डर के नीचे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप बगैर नाम के भी फोल्डर तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं चौथे टिप्स की तरफ। अब अगर आप चाहते हैं कि किसी फोल्डर को मैं छुपा दूं, जैसे कि एजाज कंप्यूटर है, आप चाहते हैं कि इसमें हमारी अहम फाइलें हैं, इन फाइलों को कोई ना देखे, तो अगर आप इस फोल्डर को छुपाना चाहते हैं तो इस पे राइट क्लिक कीजिए और डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे हिडन पे क्लिक करेंगे। ये फोल्डर आपका छुप जाएगा, यहाँ से देखिए खत्म हो जाएगा। अगर कभी खत्म ना हो, जैसे कि हमने ये किया लेकिन फिर भी खत्म ना हुआ, तो यहाँ पे आप व्यू पे जाएंगे और यहाँ भी ये टिक लगा हुआ है हिडन पे, आप यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे से आपका जो एजाज कंप्यूटर नाम का फोल्डर था वो खत्म हो चुका है। अब अगर आप इसको लाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से व्यू में आएंगे और यहाँ से हिडन आइटम पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल आपने हाइड किया होगा या जो फोल्डर आपने हाइड किया होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसके कलर में और इसके कलर में देख रहे होंगे तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ये थोड़ा सा धुंधला नजर आता है। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि अपनी असली हालत पे लाना तो असली हालत पे ला सकते हैं, या फिर अगर आपको इसमें से कुछ कॉपी वॉपी करना है, जो भी काम करना है वो कर लें, उसके बाद फिर हिडन करना चाहते हैं तो यहाँ से हिडन कर दें। ठीक है, तो देखिए ये हाइड हो गया है यहाँ से जो एजाज कंप्यूटर का फोल्डर था। फिर से लाता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे लाएंगे जैसे तो ये आ चुका है। अब इसी पे राइट क्लिक करेंगे। अब चाहते हैं आपकी ये हाइड न रहे, हमारा काम हो गया है, तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ से
हिडन पे क्लिक करें और ओके करेंगे तो अब ये बिल्कुल डार्क आ जाएगा, गोया कि अब ये हाइड किया हुआ नहीं है। यानी आप यहाँ से चाहे तो इस तरह करें या इस तरह से करें, छुपने वाला ये नहीं है। छुपेगा उसी वक्त, यानी हाइड उसी वक्त होगा जब यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके आपने यहाँ पे हिडन पे टिक लगा दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो जैसे आप हाइड करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। शो करना चाहते हैं तो यहीं से आप शो भी करा सकते हैं। ओके, तो जब आपको काम की जरूरत पड़े तो शो करा लीजिए, बाकी वक्त में हाइड कर दो। अब हम चलते हैं अपने 5वें टिप्स की तरफ। 5वां टिप्स ये है कि जैसे कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम को खोल लिया है और इस तरह से रिस्टोर कर लिया है, अब आप चाहते हैं कि सिर्फ ये वाला प्रोग्राम रहे, बाकी कोई प्रोग्राम डेस्कटॉप पे न रहे, सब मिनिमाइज हो जाए। तो आप इस प्रोग्राम को पकड़िए और इस तरह से लाके आप लेफ्ट राइट करते हैं, देखेंगे आप जितने भी प्रोग्राम यहाँ पे थे वो सब मिनिमाइज खुद ब खुद हो गए। इसी तरह से आप इन सब को लाना चाहते हैं तो आप इसी पे आए और थोड़ा नीचे की तरफ आकर के इस तरह से कर देंगे तो देखिए ये सारे प्रोग्राम आपके सामने आ गए हैं। अब जिसको आप खोलना चाहते हैं उसको खोल सकते हैं। तो एक ही मर्तबा में आप तमाम मिनिमाइज प्रोग्राम को ला भी सकते हैं या तमाम प्रोग्राम को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। और अगर अलग अलग प्रोग्राम को करना चाहते हैं तो बस जैसे ये प्रोग्राम खुला हुआ है तो विंडो प्लस M दबाएंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने छठे टिप्स की तरफ। छठा टिप्स ये है कि जैसे हमारा ये प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए अपना एक शॉर्टकट बना लें कि हमें यहाँ पे जाके डबल क्लिक करने की जरूरत ही न पड़े, बल्कि कीबोर्ड से हम बटन दबाएं और हमारा वो प्रोग्राम खुल जाए। तो आप किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए अपना शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कि एडोब रीडर है, फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये खुला हुआ है तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ओके, और इसी पे हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो शॉर्टकट की के नाम से एक ऑप्शन यहाँ पे होता है, जहाँ पे नन है फिलहाल, आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट दबा लें। अब एडोब रीडर के शुरू में ए है तो फिलहाल मैं याददाश्त के लिए ए ही डालता हूँ, आप कोई भी हर्फ डाल सकते हैं। चलिए मैंने ए डाल दिया और यहाँ से ओके कर दिया। अब देखिए जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ए दबाऊंगा तो खुद ब खुद ये देखिए एडोब रीडर आपके सामने खुलकर आ गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी डबल क्लिक वगैरह कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। अब हम चलते हैं अपने 7वें टिप्स की तरफ। देखिए अगर आप अपने स्क्रीन को जैसे कि नीचे टास्क बार है उसको ऊपर की तरफ यानी कि अप में करना चाहते हैं या लेफ्ट राइट में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन आमतौर से लोग नीचे ही रखते हैं। हाँ, अगर कभी जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत तो नहीं पड़ती करने की। लेकिन अलबत्ता कभी कभी क्या होता है कि आप कोई और शॉर्टकट यूज कर रहे होते हैं और अचानक से आपकी स्क्रीन ऊपर की तरफ यानी आपको जो टास्क बार होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, तो उसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं कि कंप्यूटर में आखिर हुआ क्या, ऊपर क्यों चला गया, आप परेशान होंगे काम करने वक्त में। तो इसके लिए भी शॉर्टकट है, आप अपने टास्क बार को लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम जहां चाहते हैं कर सकते हैं। तो कंट्रोल आल्ट और अगर अप एरो दबाएंगे या डाउन एरो दबाएंगे तो देखिए इस तरह से ये घूमता रहेगा। ठीक है, तो कभी इस तरह से हो जाए, देखिए ये राइट में लेफ्ट में इस तरह से आता रहेगा। कंट्रोल आल्ट दबा करके अप डाउन और राइट लेफ्ट एरो के जरिए आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आपको बहुत सारी बातें मालूम हुई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।